राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माघ का पवित्र महीना चल रहा है और माघ मास में भी गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। तो गुप्त नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति और महाविद्या कौन है, आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं भक्तों। तो सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी तिथि भक्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही। और अष्टमी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है माँ शक्ति की पूजा आराधना उपासना के लिए। चाहे वो गृह कलह से मुक्ति हो, चाहे वो जीवन के संकटों से मुक्ति हो, और चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना हो, विद्या की कामना हो, धन की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना के लिए अष्टमी तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति और महाविद्या का नाम बगुलामुखी है। 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक पूजित हैं ये देवी। इनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और माता रानी की ऐसी कृपा होती है लोगों पर कि उन्हें विजयश्री देती हैं, मुकदमों के झंझट से मुक्ति देती हैं, आंधी तूफान को शांत करती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की सीख देती हैं और शत्रुओं पर अंकुश लगाती हैं। आज कोई ना कोई व्यक्ति इन सभी बातों से परेशान है, इसलिए माँ बगुलामुखी की पूजा अर्चना भी प्रमुखता से होती है। भगवती पीताम्बरा के रूप में परम शक्तिशाली हैं। गृहस्थ लोग माँ पीताम्बरा की पूजा बहुत ही सुंदर रूप से करते हैं। इनकी पूजा भी उतनी ही शक्तिशाली है। अनुचित कार्य इनको नहीं पसंद है। ये जहाँ भक्तों को विजयश्री देती हैं, वहीं कोई किसी को कष्ट पहुँचाए यह इनको स्वीकार नहीं है। बगुलामुखी का शुद्ध नाम बलगामुखी है, यानी लगाम लगाने वाली। बगला के जुड़ने के कारण इनको बगलामुखी या पीताम्बरा कहा जाता है। बगलामुखी के भक्तों को सावधानी से उनकी आराधना करनी चाहिए। इनके सभी मंत्रों में अप्रतिम शक्ति है। ऐसी शक्ति किसी अन्य मंत्रों में कम ही है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के समदृश ही बगुलामुखी मंत्र की शक्ति है। शक्ति आराधकों को बगुलामुखी के मंत्रों का जाप किसी विद्वान के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कहा जाता है कि जरा सी चूक से पूजा सफल नहीं होती। बगलामुखी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बगला और मुखी। बगला स्थायी भाव का प्रतीक है। बगला साधना का भी प्रतीक है। उसकी कातर दृष्टि रहती है। वह एक ही स्थान पर खड़े होकर अपना शिकार करता है। इसी प्रकार देवी भगवती की दृष्टि भी सभी पर रहती है। वे विषम और दुष्कर समझे जाने वाले कार्यों को भी सिद्ध कर देती हैं। बगलामुखी देवी के प्रादुर्भाव की कोई निश्चित कथा नहीं है और हम आपको इस वीडियो में कथा भी सुनाएंगे। जो भी कथा है, देवी बगलामुखी को ही पीताम्बरा भी कहा जाता है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाली। देवी को पीला रंग प्रिय है। पीला आसन हो, पीले वस्त्र हो, पीले फूल हो, पीले रंग से उनकी आराधना हो तो वह प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि गृहस्थों को इसी रूप में यानी पीताम्बरा के रूप में ही उनकी
आराधना करनी चाहिए। बगुलामुखी का चरित्र तांत्रिक विद्या का एक अंग है। गृहस्थों को बगलामुखी नाम के उच्चारण से बचना चाहिए। क्यों? यह स्थायी भाव है। वह माँ पीताम्बरा कहे तो माँ की कृपा सब तरफ बरसेगी। मारण, वशीकरण, स्तंभन, इन 3 रूपों में देवी पीताम्बरा की पूजा होती है। देवी बगलामुखी स्तंभन की पूर्ण शक्ति है। तीनों लोगों के कष्ट हरती हैं। कहीं भी कैसी भी विपत्ति हो वह तुरंत दूर कर देती हैं। सामान्यतया इनकी पूजा कुछ कार्य विशेष पर की जाती है। यदि मुकदमेबाजी हो, शत्रु परेशान कर रहे हैं, असाध्य रोगों से ग्रस्त हो, मानसिक अशांति हो, गृह क्लेश हो, वाणी पर नियंत्रण नहीं हो, बने बनाए काम रुक जाते हों, पैसा तो आता है और चला जाता है यानी आर्थिक संकट हो, तब देवी पीताम्बरा की शरण में जाएं, सारे कार्य सिद्ध होंगे। वह अपने भक्तों को रूप देती हैं, जय देती हैं, धन देती हैं, यश देती हैं और शत्रुओं का दमन करती हैं। देवी शक्ति साक्षात ब्रह्म अस्त्र हैं, जिसका संधान त्रिभुवन में किसी के द्वारा संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश देवी बगलामुखी में है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर अवस्थित हैं। त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण है, पीला वर्ण है, पीले वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ में गदा उठाए हुए हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। देवी वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकलकर सही करती हैं, यानी उनकी आराधना करने वाले का उच्चारण दोष समाप्त हो जाता है। यह है माता का स्वरूप। भक्तों, देवी पीताम्बरा की सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा जी ने की थी। इसके बाद भगवान शिव और विष्णु ने आराधना की। भगवान विष्णु के समस्त अवतारों की वह पूजित शक्ति हैं। भगवान परशुराम ने भी उनकी आराधना की थी। कहते हैं लंका पर विजय के लिए भगवान राम ने जिस अपराजिता शक्ति की पूजा अर्चना की थी, वह अपराजिता के रूप में देवी पीताम्बरा ही थी। देवी बगलामुखी का संबंध अलौकिक तथा पारलौकिक शक्तियों से है। चूंकि रावण के पास ये शक्तियां थीं, इसलिए देवी पीताम्बरा की पूजा करके भगवान राम ने रावण का उच्चाटन, स्तंभन और मारण किया। भक्तों, आप गृहस्थ हैं तो आपको माँ पीताम्बरा की पूजा करनी चाहिए। बगलामुखी माता के नाम से जो लोग पूजा करते हैं वो तांत्रिक साधनाओं के लिए करते हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रि में हम माता के 9 सौम्य रूपों को साक्षी मानकर जिस प्रकार प्रत्यक्ष नवरात्रि में माता की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी हम माता के सौम्य रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, माता के सौम्य रूप को पीताम्बरा कहा गया है, तो माता पीताम्बरा को घर में स्थान देकर बहुत से लोग माता की पूरे सारे जीवन भर भी पूजा करते हैं। आइए अब हम आपको माता की बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया।
भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती पीताम्बरा महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान समाप्त हो गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव संकट हरने वाली मां संकट हरने वाली बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना करने इनके भक्त शत्रुनाश, वाक्सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। बोलिए बगलामुखी माता की जय। भक्तों, यह थी कुछ जानकारी माँ बगलामुखी के विषय में, जिन्हें माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। आइए भक्तों, अब हम माता की आरती कर लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपरधारी मैया, खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, निरत करत भैरो मैया, निरत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे
गौरी भुजाचार्य अति शोभित वारे मुद्राधारी मैया वारे मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन सेवत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माँ पीताम्बरा की जय। तो भक्तों, आज अष्टमी तिथि है गुप्त नवरात्रि की। सभी लोग बहुत ही प्रेम से श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं, माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और अष्टमी तिथि के दिन माँ को खीर का भोग लगाकर कन्याओं को खीर खिलाना केसर डाल के बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगे कि और भी लोगों को ये वीडियो सुनना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोगों पर माता जगत जननी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।